सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की कोटि कोटि बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। भारत हमारा धर्म प्रधान देश है जिसमें अनेकानेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और ऐसा कहा जाए कि हर दिन हमारा कोई न कोई त्योहार है। लेकिन आज हम और आप सभी होली के बारे में जानना चाहेंगे। होली मात्र एक शब्द है पर उसका रहस्य इतना गुहितम, अनेक रहस्यों से भरा हुआ त्योहार है। सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहेंगे कि होली के दिन होली जलाई क्यों जाती है, उसका रहस्य क्या है। प्यारे भाई और बहनों, हमें इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है कि जब होली का त्योहार आता है और उस दिन पहले होली जलाई जाती है। क्यों? क्योंकि होली का अर्थ है पवित्र, पवित्रता, स्वच्छता और शुद्धता। ऐसी होली मनाने के लिए पहले जलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, जब तक उनको समाप्त नहीं किया तो हमारा मन होली नहीं बन पाएगा, स्वच्छ नहीं रह पाएगा, शुद्ध नहीं बन पाएगा। इसलिए होली में अलग अलग जगह से लकड़ियां इकट्ठी करके और जलाने का महत्व है। विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा जब धरा पर अवतरित होते हैं तो कुलसित संस्कारों को, अपनी दूषित भावनाओं को या विकारों को जलाने का पाठ पढ़ाते हैं। और जलाया कैसे जाता है, यहाँ तो हम तीली से जलाते हैं, लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं दृढ़ संकल्प की तीली से अपनी बुराइयों को भस्म करो। जब तक दृढ़ता नहीं है तब तक किसी भी कार्य की सफलता नहीं होती है। इसलिए दृढ़ संकल्प की तीली से बुराइयों को जलाना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ होली जलाने के बाद हम होली खेलते हैं। होली खेलने में रंगों का अपना बड़ा ही महत्व है। अनेक रंगों से होली हम खेलते हैं, लेकिन यहाँ उस होली के राज को समझाने के लिए रंगों का प्रयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा हम सभी को ज्ञान के रंगों से खेलने की बात समझाते हैं और अंतःकरण में दिव्य गुणों को धारण करने की हर प्रकार से इस रहस्य को बताते हैं। जब तक रंगों से होली नहीं खेलेंगे और आप रंगे नहीं जाएंगे तो होली का राज आप कैसे समझेंगे। इसलिए स्थूल रंग भी दिखाते हैं, लेकिन है वास्तव में ज्ञान रंग की बात। रंग ऐसा हो जो कभी ना छूटे। अगर छूट गया तो उसको कच्चा रंग कहेंगे। भगवान आकर के पक्के रंग, ज्ञान रंग, इसमें ऐसे हम हर प्रकार से रंग जाएं जो कैसी भी परिस्थितियां हों, विपरीत परिस्थितियां हों, नकारात्मक भावनाएं हों, उनका हमारे ऊपर कोई असर न पड़े। किसी भी कीमत में हमारा रंग नहीं छूटे। ऐसे ज्ञान रंग की होली हम खेलते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत गहरी बात बताते हैं कि होली खेलने के बाद हम सब आपस में गले मिलते हैं। गले मिलने का मतलब क्या है
कि होली अर्थात होली, जो हो गया पास्ट इज फिनिश। कुछ बात ऐसी वैसी हो गई जो आपके मन को अच्छा नहीं लगा, आपका मूड ऑफ हो गया, आपकी स्थिति खराब हो गई, तो भगवान ये राज समझाते हैं, होली माना होली, जो बात हो गई सो हो गई, बीती ताय विसार के आगे की सुध लो। मन पास्ट को पास्ट करो, वर्तमान में नहीं लाओ। तो होली माना होली, बात हो गई, फिनिश। अगर उस बात को बार बार दोहराएंगे तो मन हमारा खराब होगा। इसलिए होली खेलने के साथ साथ हम आपस में गले मिलते हैं, मतलब दुश्मनी को समाप्त करते हैं, आपस में हमारी हर प्रकार से दोस्ती रहे, हम हिल मिल कर के रहें। इसलिए होली मिलन कहा जाता है। होली मिलन के साथ साथ आप देखेंगे एक दूसरे के साथ साथ हम डांस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसे नशे की होली के दिन हम भांग पीते हैं, घूंटो भाई घूंटो, घूंटो भाई घूंटो। भांग पीने का सिस्टम क्यों चला है प्यारे भाइयों बहनों? चाहे घर का कार्य कर रहे हों, चाहे हम किसी प्रकार से खुशियाँ मना रहे हों, डांस कर रहे हों, जब तक हमारे अंदर नशा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। हम थोड़े से कार्य में हम थक जाते हैं, तो खुशी मनाना अर्थात डांसिंग पोज, जहाँ श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं सदा इन डांसिंग पोज। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना, हर परिस्थिति में अपने पॉजिटिव स्थिति में स्थित रहना, ये तभी संभव हो सकता है जब हम खुशी के नशे में होंगे, ज्ञान के नशे में होंगे, अपने कार्य के प्रेम में नशे में होंगे, तभी हम खुशी मना सकते हैं। सिर्फ होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। साथ ही आपको बहुत गहरा राज बताते हैं, ये होली का त्यौहार सिस्टम शुरू क्यों हुआ? सिस्टम इसलिए शुरू हुआ कि आज के इस कलयुगी दुनिया में परमात्मा से कनेक्शन तोड़ने वाले बहुत है। जस्ट लाइक होलिका, हिरण्याकश्यप, इसलिए उसकी कहानी दोहराते हैं। प्रहलाद को मारने के लिए क्या नहीं यत्न रचे उन्होंने, लेकिन होलिका दहन, होलिका के लिए दिखाते हैं कि प्रहलाद को गोद में बिठाकर उसको जलाने की उसने प्रक्रिया अपनाई, लेकिन जला कौन? होलिका, न कि प्रहलाद। भगवान के साथ जिनका रिलेशन है, कनेक्शन है, वो कभी किसी भी कीमत में किन्हीं परिस्थितियों के वशीभूत नहीं हो सकते। वो वशीभूत करते हैं क्योंकि भगवान की छत्र छाया में रहते हैं। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। प्यारे भाइयों बहनों, बुराइयों को समाप्त करने का, ईश्वर से प्रीति जोड़ने का, खुशी में कार्य करने का, खुशी में जीवन जीने का, ये कला सिखाने का ये सुंदर त्योहार है होली का त्योहार। मेरी शुभ भावना है कि आप ऐसे होली को साधारण रूप से नहीं लीजिए। होली को जब रंगों के रूप में लेते हैं तो लोग दरवाजा बंद करके एकदम बैठ जाते हैं, हमें होली नहीं खेलनी है। लेकिन कहा क्या जाता है, बुरा न मानो होली है, होली है भाई, होली है। दरवाजा खटखटा के भी कम से कम तिलक तो अवश्य लगाते हैं। मेरी शुभ भावना ये है, ये ज्ञान की होली है, बुरा न मानो होली है, जबरदस्ती का सौदा है। अगर हम आपके साथ होली नहीं खेलेंगे तो आपकी भावनाएं वैसी रहेंगी जैसी है। आपकी भावनाओं को चेंज करने का, खुशी में लाने का और भाईचारा निभाने का, सबके साथ मिलन मनाने का ये होली का त्योहार है। मैं यही चाहूँगी आप ज्ञान रंग की होली भी खेलें, और स्थूल रंगों से आप भयभीत होते हैं तो अवश्य ही आप तिलक लगाएं। और इस राज को समझने के लिए होली के दिन कल और परसों निश्चित रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाएं और होली के रहस्य को समझकर सच्ची होली मनाएं। यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी परम सौभाग्यशाली विशेष में विशेष आत्माएं हैं जो आज परमात्मा का डायरेक्ट संदेश आप सभी को सुनने को मिल रहा है। आज होली के अवसर पर विश्व पिता परमात्मा ने हम सबको जो वरदान दिया है कि आज होलीएस्ट हाईएस्ट अपने स्वरूप में स्थित होकर हम होली के त्योहार को मनाएं। आपको बेहद खुशी होगी कि विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा भारत में अवतरित होकर हम सर्व आत्माओं को होली स्वरूप में स्थित कराने की ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो बताया होली माना पवित्र बनो, योगी बनो। ऐसी पवित्र और योगी आत्माएं हाईएस्ट और होलीएस्ट होंगी, जो हमारी देवी देवताओं की गाथा हम सभी गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये कब बने, कैसे बने, आज की इस होली के राज को समझने के लिए तो रोजाना परमात्मा वो ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। हम सर्व आत्माओं को वरदानों से भरपूर करते हैं। आप भी आइए, इस राज को समझिए, रोजाना ज्ञान की मुरली सुनिए और दूसरों को सुनाइए। ओम शांति।